एक मौत जो हादसा लग रही थी, एक सांप जो निकला हथियार, एक राज जिसने पूरे मेरठ को कर दिया सन्न, एक पत्नी जिसने रिश्तों का किया कत्ल। मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव भंडौरा में 35 साल अतुल पवार अपनी पत्नी दामिनी के साथ मिलकर एक स्कूल चलाता था। दोनों ने साल 2019 में प्रेम विवाह किया था। शुक्रवार सुबह अचानक खबर आई कि अतुल को सांप ने डस लिया है। पत्नी दामिनी उसे लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे की तलाशी में बिस्तर के अंदर से एक जिंदा सांप भी बरामद हुआ, लेकिन पुलिस को शुरू से ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सवाल यह था कि आखिर सांप चादर के अंदर घुसकर कैसे डस सकता है। यह बात सामान्य नहीं लग रही थी। हालात संदिग्ध देखकर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तकनीकी सर्विलांस शुरू कर दिया। जांच में पुलिस ने दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की तो एक नाम बार बार सामने आया, स्कूल का ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की। पूछताछ में तुषार टूट गया और उसने कबूल किया कि दामिनी से उसका प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर अतुल की हत्या की साजिश रची थी। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। साजिश के मुताबिक गुरुवार रात अतुल को दूध में नींद की गोलियों की भारी मात्रा दी गई, जिससे वो गहरी नींद में चला गया। इसके बाद 2 और साथियों सोनू और उदय की मदद से एक जहरीला सांप कमरे में लाकर उसके कंबल में छोड़ दिया गया। सांप ने बेसुध पड़े अतुल को डस लिया और इस तरह एक नेचुरल डेथ की तरह दिखने वाली हत्या को अंजाम दे दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अतुल के नाम करीब 20 लाख रुपए का बीमा था और आरोपियों में बीमा राशि मिलने पर सोनू उदय को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक सांप, एक साजिश और 20 लाख की चाहत। मेरठ के इस मामले ने यह साबित कर दिया कि कई बार सबसे नेचुरल दिखने वाला हादसा भी सबसे बड़ा राज छुपाए बैठा होता है। पुलिस अब सभी आरोपियों से आगे की पूछताछ में जुटी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.